हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम लोग को किसी एक तरीके से बैलेंस कर लेना है। तो पहला दिया हुआ है HNO3 प्लस CaOH होल टू गिव्स CaNO3 होल टू एंड H2O। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, HNO3 प्लस साथ में दिया हुआ है CaOH होल टू गिव्स CaNO3 होल टू एंड ऑल्सो गिव्स H2O। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो क्या क्या बैलेंस नहीं है। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम बैलेंस है, ठीक है। NO3, यहाँ NO3 का मॉलिक्यूल देखो और यहाँ पे NO3 का मॉलिक्यूल, यहाँ पे NO3 का दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे NO3 का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस तरह से NO3 को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बच रहा है। यहाँ पे 2OH यहाँ से बच रहा है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच रहा है, क्योंकि कैल्शियम और NO3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ गया। कैसे जुड़ता है ये भी देख लेते हैं। तो अगर ये मान लो यहाँ पे 2H प्लस है, तो ये ब्रेक करेगा 2HNO3, तो 2H प्लस और NO3 2NO3 माइनस बनाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक करेगा तो Ca2 प्लस और 2OH माइनस बनाएगा। तो ये Ca2 प्लस 2NO3 माइनस के साथ जुड़ के CaNO3 होल 2 बना रहा। अब ये 2OH और ये 2H प्लस, ये दोनों जब जुड़ेगा तो ये 2H2O बनाएगा। तो ये बैलेंस भी हो गया हमारा, और यही तरीका है इसको बैलेंस करने का। और भी तरीका है, इससे आप बैलेंस कर सकते हो, अज्यूम मीन मेथड या एबीसी मेथड। इस मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। तो अगर हम लोग देखें तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4, और ये रिएक्शन करने के बाद दे रहा है क्या, Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो सोडियम को बैलेंस करते हैं, पहले सोडियम का यहाँ पे 2, यहाँ पर सिर्फ 1। तो यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे सल्फेट SO4 और यहाँ पे SO4 एक ही है, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, सोडियम यहाँ से निकल गया, फिर से सेम कंडीशन करो, 2Na प्लस बनेगा यहाँ पर और 2OH माइनस बनेगा, और इस तरफ में जब ब्रेक करेगा तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस बनेगा। तो ये 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ये दोनों ऐड होके ये Na2SO4 बनाता है, और यहाँ पे 2H प्लस और 2OH माइनस, ये दोनों मिलके 2H2O बनाएगा। तो इस तरह से ये भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। नाउ थर्ड इज NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। तो ये इक्वेशन जो है ना, पहले से ही बैलेंस है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, NaCl प्लस AgNO3, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, NaNO3 और साथ में AgCl का प्रेसिपिटेट। ये पहले से ही बैलेंस है। ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करता है, और Ag प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक करता है। यहाँ पे वैलेंसी सबका 1 है, NaCl, Ag और NO3 सभी का वैलेंसी 1 है। इसी वजह से ये सिर्फ एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं। Na अपना पार्टनर Cl को चेंज करके NO3 के साथ चला जाता है, NaNO3 बनाता है, और Ag प्लस Cl माइनस AgCl बना लेता है, जिसका प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये इस तरह से ये पहले से ही बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नाउ लास्ट वन इज BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 and HCl। तो हमारा ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
बेरियम क्लोराइड है Ba2+ और 2Cl माइनस, और यहाँ पे H2H+ और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर देखो ये 2+ 2 माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन होके BaSO4 बना लेते हैं। और साथ में क्या होता है, ये 2H+ और 2Cl माइनस ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही HCl बना हुआ है। जब हाइड्रोजन के 2 आयन है और क्लोरीन के 2 आयन है तो ये दोनों मिलके जो है ना HCl का 2 मूल बनाएगा। तो इस तरह से ये बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। तो ये आखिरी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।